साहब काशीराम जी का एक छोटा सा अनुयायी होने के उद्देश्य से मैं आज ये संकल्प ले रहा हूँ कि तमाम देश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जितने भी भीम आर्मी जय भीम संगठन से जुड़े हैं, मैं उनके साथ में ईमानदारी से जिस प्रकार से हम लोगों ने इस मिशन को अब तक आगे बढ़ाया है, 2000 से लेकर आज 2024 तक हम इस मिशन को आगे लाए हैं, हम आगे भी इस मिशन को बड़ी मजबूती से, बड़ी ईमानदारी से मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि मेरे जीवन का एक एक मिनट वो बहुजन मिशन के लिए समर्पित रहेगा। मैं कोई बहुजन मिशन को मरते दम तक छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मेरा जीवन का एक एक मिनट वो मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए काम आएगा। मैं अपने पदाधिकारियों को भी, मैं अपने कार्यकर्ता को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके भाई ने, क्योंकि मैं भी एक मजदूर का बच्चा हूँ, लेकिन मैंने समाज की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। मैंने बड़ी ईमानदारी से इस समाज के लिए काम किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आगे भी मैं बहुत ईमानदारी से इस समाज के लिए काम करूँगा। इस मिशन को मैं बड़ी ईमानदारी से आप तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं अपेक्षा करता हूँ आप तमाम पदाधिकारियों से भी कि आज से हम लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से पूरे देश के अंदर बड़ी मेहनत से जुट जाएं कि हमें मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शासक बनने का सपना देखा था, हम उस सपने को 2024 में ही पूरा करेंगे। इसलिए हमें ये याद रखना है कि देश के दलितों को, देश के पिछड़ों को, देश के मुसलमानों को, देश के आदिवासी वर्ग को ये समझाना है कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, वो एकजुट हम लोग बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे होना है। हमें बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे एकजुट होकर हमें ये ताकत का एहसास कराना है कि अगर कोई देश के अंदर भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है, अगर कोई भाजपा को अगर कोई मात दे सकता है, तो वो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक सामाजिक संगठन है, लेकिन हमारी पार्टी हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से देश के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार यही अपील कर रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी जब एकजुट होकर इन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया, तो पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बन गई और जो लोग अत्याचार करने वाले लोग थे वो प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अगर आप 2024 में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को अगर आप सत्ता में लाना चाहते हैं, अगर इस गुलामी को आप तोड़ना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ये गुलामी हट जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आरक्षण और जमीन इस देश के अंदर बच्चों को मिले, हमें शिक्षा मुफ्त में मिले, हमें स्वास्थ्य की सेवाएं मुफ्त में मिले, हमारे बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियों पर हों, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और जाति दंगे खत्म हो जाएं, जिस प्रकार से जातीय दंगे इस देश के अंदर हो रहे हैं, दलित, मुसलमान, पिछड़ों पर लगातार अन्याय हो रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि अन्याय खत्म हो जाए, तो आपको निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले 2024 में इकट्ठा होकर हमें विरोधियों का मुकाबला करना होगा। हमें संविधान विरोधी ताकतों का मुकाबला करके हमें एकजुट होकर संविधान बदलने वालों को हमें हाथी के बटन पर मोहर लगाकर हमें उनको ये जवाब देना होगा कि जो संविधान बदलने की बात करेगा हम उसको सत्ता में नहीं आने देंगे। इसलिए मैं अंतिम रूप में इस बात को कहते हुए आज मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मोत्सव पर मैं फिर से ये संकल्प ले रहा हूं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से कि जितना 2006 से लेकर मैंने इस बहुजन समाज के लिए समर्पित होकर एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, मैं आज फिर से संकल्प ले रहा हूं कि ये मजदूर का बच्चा बहुजन समाज के लिए बेहद ईमानदारी से, बेहद सभी मुसीबतों को झेलते हुए, सभी परेशानियों का, आंधी तूफानों का मुकाबला करते हुए मैं बड़ी ईमानदारी से इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं आज ये संकल्प ले रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए, मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए मैं बड़ी ईमानदारी से जिस प्रकार से मैंने काम किया है, मैं सभी मुसीबतों का सामना करते हुए, मैं गुंडे मवालियों का भी सामना करते हुए मैं बड़ी ईमानदारी से बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम करूंगा। उनके आदर्शों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का काम करूंगा। न बिका हूं न बिकूंगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आइए आज पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी ये संकल्प लें कि हम लोग मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को इस 2024 में पूरा करेंगे। हम वोट को बंटने नहीं देंगे। हम दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को ये समझाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हो जाएं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक सुशासन के नाम पर सबको सम्मान, सबको अधिकार, सबको प्यार मिला है, हर वर्ग को सम्मान दिया है, इसलिए पूरे देश के अंदर जाति
जाति विहीन समाज की स्थापना करें, जाति को छोड़कर हम एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना करें, और वो केवल बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हो सकती है। अगर जाति विहीन समाज की स्थापना इस देश के अंदर हो सकती है तो वह केवल एक ही पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों की पार्टी, मान्यवर साहब काशीराम जी के द्वारा बनाई गई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए आज आइए हम उस रास्ते पर चलकर, उस रास्ते को चुनकर, जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा था कि हम जातिगत से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, हम देश में कमजोरों का राज लाएंगे, मजलूमों का राज लाएंगे, उपेक्षितों का राज लाएंगे, जिन्होंने कभी शासन देखा ही नहीं उनको शासन करवाएंगे, और जिसकी नकल आज वर्तमान सरकार कर रही है। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि आपको दलितों, पिछड़ों, मुसलमान भाइयों, आदिवासी वर्ग के लोगों, आपको छोटे मोटे लालच में नहीं आकर हम इस मिशन को चाहे 2 दिन आगे लेकर जाएं, ये हम जानते हैं कि इस मिशन को सभी मजदूर किसान के बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूं कि भले ही ये मिशन 2 दिन बाद आगे बढ़े, लेकिन हमें विरोधी के लालच में आकर, हमें पूंजीपतियों के लालच में आकर इस मिशन को उनके हाथों में नहीं सौंपना है। इसलिए, और मैं आपको एक खुशखबरी और बता देता हूं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में ही एक निर्णय लिया गया है कि बहराइच लोकसभा से चुनाव लड़ने का। इसलिए मैं तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी आज ये संकल्प लेता हूं कि तमाम साथी उस लोकसभा में जुट जाएं। मैं उन तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी बहुत सम्मान करता हूं कि जो मजदूर के बच्चे, जो मान्यवर साहब काशीराम जी के असली अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के असली अनुयायी, वो बड़ी मेहनत से लोकसभा बहराइच में लगातार जमीन पर रहकर वो काम कर रहे हैं, और मैं बहुत जल्द लोकसभा बहराइच में पहुंच रहा हूं। सम्मानित साथियों, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ना तो मेरे पास नोट है, ना ही मेरे पास धन है, ना ही मेरे पास गाड़ी है, ना ही मेरे पास बंगला है। मैं साहब काशीराम जी की तरह ही उनका अनुयायी, मैं तो साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो बसों में सफर करके आपकी पीड़ा को सुनने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो एक मजदूर का बच्चा हूँ। मेरे पास अगर कुछ है तो वो आपकी ताकत है, हमारी पूंजी बहुजन समाज के लोगों आप ही हैं। बस जो भी ये लड़ाई लड़ी है हमने, लेकिन आपका कभी नाक नीचे नहीं होने दी, कभी आपके साथ में अन्याय नहीं होने दिया। जो भी हमारे पास ताकत है वो संगठन है, जो भी हमारे पास ताकत है वो ये बहुजन मूवमेंट है, और इस बहुजन मूवमेंट से ही और इस सामाजिक ताकत से ही हम राजनीतिक परिवर्तन करेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, आपका एक एक रुपया जो लोकसभा बहराइच में मुझे सहयोग करने का काम करेंगे, जो एक एक वोट से मुझे देने का काम करेंगे, मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं सेवा अब भी करता हूं, आगे भी सेवा करूंगा। लेकिन अगर मैं जीत कर सदन में चला जाता हूं तो बहुजन समाज के लोगों, ये बहुजन मूवमेंट में एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं आज। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूंगा, आगे भी इसी तरह से आपकी सेवा करता रहूंगा। सम्मानित साथियों, मैं आपसे बस अंतिम रूप में यही कहना चाहता हूं कि जो विरोधी लोग होते हैं, जो चमचे लोग होते हैं, वो अपनों से लड़ते हैं, और जो बाहुबली लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो विरोधियों से लड़ते हैं। इसलिए आपको विरोधियों से लड़ना है, अपने लोगों से नहीं लड़ना है। अपने लोगों को तो आपको जोड़कर चलना है, अपने लोगों को आपको तोड़ना नहीं है, अपने लोगों को गुमराह नहीं करना है। इसलिए सम्मानित साथियों, आइए इस संकल्प के साथ में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी लोग इस देश पर शासन करने जा रहे हैं, और वो शासन मान्यवर साहब काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर हो सकता है, अन्यथा वो असंभव है। इसलिए सम्मानित साथियों, आइए इस संकल्प के साथ में मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध रहें। मैं आपसे रजा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भीम आर्मी जय भीम संगठन इस देश के अंदर सबसे बड़ी सामाजिक ताकत बनकर उभरेगा, और सामाजिक ताकत ही राजनीतिक परिवर्तन करेगा। ऐसी उम्मीद के साथ में सम्मानित साथियों, मैं पुनः उन भीम आर्मी जय भीम संगठन के तमाम पूरे देश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे बेहद ईमानदारी से, लगन से इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये आपकी मेहनत, ये संघर्ष, बाबा साहब का किया हुआ संघर्ष हमारे काम आ रहा है, और आपका किया हुआ संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। आने वाली पीढ़ियां गुलाम नहीं होगी, आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम नहीं होगी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, वो किसी के पिछलग्गू नहीं बनेगी, वो अपने दम पर जिएगी और शासन करेगी। इसी के साथ सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मोत्सव पर आपको पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम मान्यवर साहब काशीराम जी का मिशन को पूरा करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम, जय डॉक्टर अंबेडकर।